वेलकम टू माय इंग्लिश लर्निंग चैनल, जहां आप अंग्रेज़ी बोलना एवं अंग्रेज़ी कैसे ग्रामर्स को सॉल्व किया जाए, ये सभी विषयों के बारे में आप अध्ययन नियमित रूप से करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ब टू बी के बारे में। वर्ब टू बी का हमने पिछले वीडियो में, आप अगर उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वर्ब टू बी की हमने एक विस्तृत रूप से चर्चा की है कि वर्ब टू बी कौन कौन सी होती हैं। आइए एक संक्षिप्त में हम एक नज़र फिर डाल लें, और आप अगर मुझे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर होती है। इज का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है हैं, और एम का अर्थ होता है हूं। यही जब पास्ट टेंस में जाती है तो इज, एम, आर जो है वो वाज और वर में, इज और एम ये दोनों वाज में चेंज हो जाते हैं, और आर जो है ये वर्ब में चेंज हो जाता है। इस का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूं, और आर का अर्थ होता है। यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। वाज का अर्थ होता है था, और वर का अर्थ होता है थे। वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इनका यूज किया जाता है। आइए हमको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल, अगर हम इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश वी हैव टू रेज सम क्वेश्चंस। हमें अगर अंग्रेजी में बातचीत करना हो तो अक्सर हमारी बातचीत का प्रारंभ क्वेश्चन करने से होता है कि आप अभी कहाँ हैं, पिताजी घर पे हैं, क्या मेरा भाई अभी स्कूल में है, आप कहाँ हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये हमारी बातचीत का प्रारंभ होते हैं, और वर्ब टू बी का जो प्रयोग है वो अक्सर हमारे स्कूल एजुकेशन के कोर्स में नहीं होता, और यही कारण है कि वर्ब टू बी का प्रयोग हम अपनी बातचीत में उतनी आसानी से और प्रभावकारी रूप से नहीं कर पाते जो हमारी बातचीत को, हमारे कन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बनाए। आज हम इसके तीनों फॉर्मेट यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जानेंगे कि किस प्रकार ये सेंटेंस पॉजिटिव में किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, इनकी बनावट कैसे होती है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इसी प्रकार से नेगेटिव में कैसे और इंटेरोगेटिव में कैसे। अब उदाहरण के लिए कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि मैंने आपसे कहा कि वह मेरी बहन है, तो ये सेंटेंस होगा शी इज माई सिस्टर। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वे मेरे पिताजी हैं, ही इज माई फादर। मेरा भाई इंजीनियर है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। मेरे पिताजी एसडीओ हैं, माई फादर इज एन एसडीओ। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। और भी अगर इसको हम विस्तार दें कि उसका भाई इंजीनियर है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हिज ब्रदर। ये सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ इस का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा उसका भाई इंजीनियर है, हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। उसका भाई डॉक्टर है, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। उसकी बहन नर्स है, हर सिस्टर इज अ नर्स। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं और हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देखते हैं। ये सेंटेंस पहला है, रमा इज आ प्रीटी गर्ल। रमा एक सुंदर लड़की है। इस सेंटेंस को हमने पॉजिटिव बनाया, ये वर्ब टू बी का यूज किया। यहाँ जितने भी सेंटेंस हैं इज, एम, आर, इनको हम कन्वर्ट करके आपको वाज में भी बताएंगे, वाज और वर्ब में किस प्रकार से होगा, और ये शैल बी और विल बी का रूप किस प्रकार से धारण करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, रमा इज अ प्रीटी गर्ल। रमा एक सुंदर लड़की है। इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पर इज के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। रमा इज नॉट अ प्रीटी गर्ल। रमा एक सुंदर लड़की नहीं है।
इसी प्रकार से इस सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में करें तो ये जो हमारा इज है इसे हमें सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। यानी सारे सेंटेंसेस, देखिए ये जो सेंटेंसेस इस प्रकार बनते हैं ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स हैं। चाहे सेंटेंस नेगेटिव बने, चाहे इंटेरोगेटिव बने, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बने, ये सारे सेंटेंस का जो एक प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है वो कभी चेंज नहीं होते। तो एक बार अगर हमने इसको सीख लिया तो वी लर्न फॉर एवर, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता। नेटिव स्पीकर्स के यहाँ भी जाए या किसी दूसरे शहर में जाए तो वो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई यहाँ ये अंग्रेजी नहीं चलेगी, वहां की अंग्रेजी था। तो ये जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि 3 तरह की अंग्रेजी ऑल ओवर वर्ल्ड पे बोली जाती है। पहला है एक ब्रिटिश इंग्लिश, ये वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, ब्रिटिश इंग्लिश। इसके बाद आता है नंबर अमेरिकन इंग्लिश का, आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है, गौना वौना इनके बहुत सारे वर्ड्स बताएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कलर की स्पेलिंग कई जगह लिखी हुई मिलती है COLOR, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी की स्पेलिंग होती है COLOUR। तो ये जो अंतर है, ये जो फर्क है, ये इंग्लिश का फर्क है। अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स कुछ अलग स्पेलिंग लिए हुए होते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स अलग स्पेलिंग लिए होते हैं। इनका एक्सेंट यानी लहजा ACCENT, एक्सेंट भी अलग होता है। ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है, और तीसरी जो इंग्लिश बोली जाती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो बहुत वर्ड्स आपने देखे होंगे कि वो कई बार स्पेलिंग उनकी अलग अलग होती है। किस प्रकार से, एक हम आपको एक चार्ट पूरा इस तरह के वो वर्ड्स का देंगे कि जिसमें अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो यहां हम बात कर रहे थे कि अगर आपने वर्ब टू बी का ये फॉर्मेट अगर आपने सीख लिया तो आपसे कभी भी वर्ब टू बी के सेंटेंस के फॉर्मेशन में और इनकी बनावट में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ये जो है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये कभी चेंज नहीं होते, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। तो इस सेंटेंस को बनाना होगा, रमा इज अ प्रीटी गर्ल, रमा इज नॉट अ प्रीटी गर्ल, और इसी को हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसको हमें सामने रखना हो जाएगा। हिंदी में इसका अर्थ देखिएगा, रमा इज अ प्रीटी गर्ल, रमा एक सुंदर लड़की है। रमा इज नॉट अ प्रीटी गर्ल, रमा एक सुंदर लड़की नहीं है। क्या रमा सुंदर लड़की है? तो ये जो इंटेरोगेटिव फॉर्म होगा हमारा, उसमें हम इस इज को इस सब्जेक्ट के पहले रखेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा, इज रमा अ प्रीटी गर्ल, देन वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क। आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस वी हैव टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क इन एवरी सेंटेंस। अब यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, मोहन इज अ चीयरफुल बॉय। यहां पर मैंने ये सारे सेंटेंसेस तीनों फॉर्म में बनाए हुए हैं, आप इसको देख पाएंगे। मोहन इज अ चीयरफुल बॉय, मोहन एक प्रसन्नचित्त लड़का है। इसको हमने जब नेगेटिव में चेंज किया तो आप देखिएगा, मोहन इज नॉट, इसके बाद हमने नॉट में प्रयोग किया। सारे सेंटेंस में हमें इसके बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। तो ये फॉर्मेशन कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ये चेंज नहीं होते। तो ये हुआ, मोहन इज नॉट चीयरफुल बॉय। और जब इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना होगा, अर्थात प्रश्नवाचक में बनाएंगे, तो ये इज को हमने सामने रखा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इज मोहन, और ये जो नाम होता है, किसी व्यक्ति का अगर नाम होता है तो चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे एंडिंग में आए, उसका प्लेसमेंट कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर कैपिटल फॉर्म यूज किया। इज मोहन अ चीयरफुल बॉय, देन हियर क्वेश्चन मार्क। तो विदाउट क्वेश्चन मार्क कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में हो नहीं सकता। तो ये सारे सेंटेंस, अब जितने भी सेंटेंसेस, आप एक बड़ी संख्या में आप सेंटेंसेस देखें और उनमें केवल हम सब्जेक्ट लाए, इज एम आर लेकर आए, वाज वर लेकर आए, शैल बी और विल बी लेकर आए, और इस फॉर्म में हम उनको चेंज कर लें। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब टू बी होगा, और फिर जहां पर जो एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं वो यहां पर होंगे, या नाउन यूज कर रहे हैं तो नाउन यहां पर होगा। सोहन इज अ लेजी बॉय, सोहन इज नॉट अ लेजी बॉय, इज
सोहन आ लेजी बॉय, क्या सोहन एक आलसी लड़का है? तो इस प्रकार सारे सेंटेंसेस में यहां देखिएगा, इट इज अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। इट इज नॉट अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन नहीं है। और यहां इंटरोगेटिव फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, देखिएगे आप, इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी का दिन है? और यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। इसी प्रकार ये सीखिएगा, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे वहां हम यहां पर यू का बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर नॉट अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। क्या तुम अच्छे लड़के हो? आर यू अ गुड बॉय। तो इस प्रकार हमने ये सेंटेंस का फॉर्मेशन देखा। तो हम बहुत सेंटेंसेस अपने सामने लेकर विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। इसके पहले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सेंटेंसेस बनाए भी हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि क्या आपका भाई घर पर है, तो मुझे क्वेश्चन करना होगा, इज योर ब्रदर एट होम? और हमेशा एट प्रीपोजिशन होम के पहले लगाया जाता है। इज योर ब्रदर एट होम? क्या आपका भाई अभी स्कूल में है? इज योर ब्रदर इज इन द स्कूल नाउ? तो ये जो नाउ शब्द है ये अभी का हमारा अर्थ देगा। तो कोई भी सेंटेंसेस हम करेंगे, क्या आपकी माताजी किचन में है? इज योर मदर इन द किचन? क्या आपके पिताजी ऑफिस में है? इज योर फादर इन द ऑफिस? क्या आपका भाई कॉलेज में है? इज योर ब्रदर इज इन द कॉलेज? अगर वो पढ़ रहा है तो द का हमने एक आर्टिकल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और किस स्वरूप में होता है। तो आप मुझे पिछले वीडियो में आकर आप द का यूज भी देख सकते हैं। मेरी माँ किचन में है। माय मदर इज इन द किचन। मेरी माँ किचन में नहीं है। माय मदर इज नॉट इन द किचन। मेरी माँ किचन में नहीं है। माय मदर इज नॉट इन द किचन। क्या मेरी माँ किचन में है? इज माय मदर इन द किचन? तो ये जो वर्ब टू बी का प्रयोग हम सामने रखेंगे तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। जब वर्ब टू बी के बाद हम नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, और उसके बाद हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, चाहे उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति की अगर विशेषता बताना हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक लंबा लड़का है, ही इज अ टॉल बॉय। तो यहां हमने वर्ब टू बी का प्रयोग किसी व्यक्ति की विशेषता या उसकी खासियत बताने के लिए भी किया है। वह एक चालाक लड़का है, ही इज अ क्लेवर बॉय। वे लड़के अच्छे प्लेयर हैं, दे आर गुड प्लेयर। दे आर गुड प्लेयर्स। तो इस प्रकार हम जितने भी सेंटेंसेस चाहें, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे पुत्र हो, यू आर अ गुड सन। तो कोई भी व्यक्ति की किसी भी अगर हमें विशेषता को बताना हो तो हमने पिछली बार एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था कि अंग्रेजी में जितने भी लेटर आते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं, जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंश एडजेक्टिव होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यक्ति की अगर हमें गुणों को बताना हो, चाहे अवगुणों को बताना हो, ये दोनों होता है, गुण की कमता और गुण की अधिकता। गुण की अधिकता हुई तो वो हमारा जो है पॉजिटिव उसकी विशेषता हो जाती है, और गुणों की अगर कमी हुई तो वो हमारी नेगेटिव विशेषता हो जाती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विशेषताओं को, यानी गुणों की अधिकता या अवगुणों की कमता, अवगुणों की अगर कमता हम बता रहे हैं या अवगुण को बता रहे हैं तो वो व्यक्ति की वो विशेषता में आ जाता है, और सारे के सारे वर्ड्स इनके एडजेक्टिव के माध्यम से ही बताए जाते हैं। तो इस वर्ब टू बी में किसी स्थान की विशेषता बताना हो, जैसे सिवनी एक छोटा शहर है, तो हम ये कहेंगे सिवनी इज अ स्मॉल सिटी। तो ये जो हमने प्रयोग किया, ये हमने वर्ब टू बी का प्रयोग किया अपने शहर के नाम पर। तो नाउन का प्रयोग हो चाहे एडजेक्टिव का प्रयोग हो, वर्ब टू बी के रूप में भली भांति इसका प्रयोग करेंगे। और इसी में एक सेंटेंस और जुड़ जाता है, अगर हम
इसमें क्वेश्चन मार्क पहले लगा दें, जैसे यहां पर। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले हमारा वर्ब टू बी के पहले ही क्वेश्चन वर्ड आएगा। जैसे आपका भाई कहाँ है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे यहां पर वेयर इज योर ब्रदर। तो ये जो वेयर का हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है, ये हमने वर्ब टू बी के पहले किया। वेयर इज योर ब्रदर, वाई इज ही लेजी, वो लेजी क्यों है। तो हमने यहां पर वाई का यानी WHY वाई का प्रयोग हमने वर्ब टू बी के पहले किया है। तो वर्ब टू बी का प्रयोग में अगर उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस और भी विस्तार ले लेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी हम केवल वर्ब टू बी को सामने रखेंगे तो वो जो उसका आंसर होगा वो यस और नो में होगा, और यदि इसका क्वेश्चन वर्ड उसमें ऐड हो जाएगा तो फिर उसका आंसर एक विस्तार रूप में लेता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कहा क्या आपके भाई घर पर है, इज योर ब्रदर एट होम, तो आपका जवाब होगा यस और नो। अगर हमने पूछा भाई आपके भाई घर पे क्यों है, वाई इज योर ब्रदर, वाई इज योर ब्रदर एट होम, माने उनको कहीं और होना चाहिए था, उनको ऑफिस में होना चाहिए था, उन्हें कहीं मार्केट में होना चाहिए था, या उनको कहीं शॉप में होना चाहिए था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हुए शुरू होगा तो हमारा शुरू होगा क्वेश्चन वाई इज योर ब्रदर एट होम, आपका भाई घर पर क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ वाई अगर लग गया तो आपको विस्तार में देना पड़ेगा बिकॉज लगाकर कि माई ब्रदर इज एट होम बिकॉज ही इज इल, मेरा भाई घर पर है क्योंकि वह अभी बीमार है ना। इसी प्रकार से हम वेयर लगा सकते हैं, वैन लगा सकते हैं, WH के क्वेश्चन जितने भी हैं, हु लगा सकते हैं। जैसे हु इज योर फादर, माई फादर इज अ डॉक्टर, तो हु इज जो बोला ये भी वर्ब टू बी के साथ में हमने लगाया। तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंसेस हमारे ऐसे होंगे जो हमारे कन्वर्सेशन में काम आते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट इज नेवर चेंजेबल थिंग, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती। और एक बार वंस अ टाइम इफ यू लर्न इट विल बी लर्न फॉर एवर, एक बार अगर आपने इसको सीख लिया तो जीवन भर हमेशा आपको ये काम आएगा। तो इसी से हमारे क्वेश्चन भी होते हैं, इसी से हमारे आंसर भी बनते हैं। इज, एम और आर ये पास्ट टेंस में हो जाता है। जैसे मेरा भाई घर पर था, माई ब्रदर वॉज एट होम, जब हमने है का यूज किया था तो इज कहा था, जब हमने था का यूज किया तो वॉज का यूज किया। और इसी सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा भाई घर पर होगा, माई ब्रदर विल बी एट होम, तो यहां हमें विल बी और शैल बी, आई के साथ शैल बी का यूज करते हैं और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं। बाकी सारे के सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट और प्रोनाउन होंगे उन सब के साथ हमें विल का यूज करना होगा। ये परिस्थितियां भी चेंज हो जाती हैं, जब हमें दृढ़ इच्छा शक्ति बताना हो, पक्का बताना हो, तो ये इन्वर्ट फार्मूला हो जाता है। जहां हम शैल बी यूज कर रहे थे वहां विल बी यूज करेंगे, और जहां विल बी यूज कर रहे थे वहां शैल बी यूज करेंगे। बहरहाल जो एक कॉमन जो सेंटेंसेस हैं, एक सामान्य वाक्य का जो निर्माण होता है वो आई और वी के साथ शैल बी और अन्य सभी सब्जेक्ट और प्रोनाउन के साथ विल बी का यूज करते हैं। जैसे मेरा भाई ऑफिस में होगा, माई ब्रदर विल बी इन द ऑफिस, तो यहाँ पर हमने जो विल बी का यूज किया वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की कैटेगरी में, यहाँ पर हमने माय ब्रदर के साथ, माय सिस्टर के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, जो भी रिश्ते हमें बताना हो, फ्रेंड के साथ, माय फ्रेंड वॉज एट होम, मेरा भाई घर पर, मेरा मित्र घर पर था, मेरा मित्र घर पर होगा, माय फ्रेंड विल बी एट होम। तो इस प्रकार हम सेंटेंसेस में तीनों जो हमारे काल हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग बहुत आसानी से करेंगे। मुझे उम्मीद है, आई होप दैट you have learned it very well. If you have any question, please ask me, and you can say your opinion in my comment box.
कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप कह सकते हैं कि क्या ये आपके लिए अभी कंप्लीट हुआ। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब टू बी होगा वो होगा इज, एम, आर। पास्ट टेंस में यही वर्ब टू बी वाज और वर्ब में परिवर्तित हो जाता है, और फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस हमारा विल बी और शैल बी में चेंज हो जाता है। अब एक वाक्य मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, जैसे रमा इज अ प्रीटी गर्ल। रमा इज अ प्रीटी गर्ल, ये सेंटेंस में हो गया प्रेजेंट में। इसके तीनों फॉर्म देखिए, रमा इज नॉट अ प्रीटी गर्ल नेगेटिव में हुआ, और फिर ये इंटरोगेटिव में हो गया इज रमा अ प्रीटी गर्ल क्वेश्चन मार्क। यही हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा, रमा वॉज अ प्रीटी गर्ल। रमा एक सुंदर लड़की थी। रमा वॉज नॉट अ प्रीटी गर्ल, रमा एक सुंदर लड़की नहीं थी। वॉज रमा अ प्रीटी गर्ल, क्या रमा एक सुंदर लड़की थी? तो ये सेंटेंस हो जाएगा इन क्वेश्चन मार्क, क्या रमा एक सुंदर लड़की थी। इसी प्रकार से शैल बी और विल बी का प्रयोग हम करेंगे, रमा विल बी अ प्रीटी गर्ल। और इस प्रकार जब इसका सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा रमा विल नॉट बी, विल के बाद नॉट लगाना होगा फिर बी होगा, रमा विल नॉट बी अ प्रीटी गर्ल। और जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल को पहले रखेंगे, फिर रमा आएगा, फिर बी का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा विल रमा बी अ प्रीटी गर्ल। तो इस प्रकार हम तीनों फॉर्मेट में, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमने इन सेंटेंसेस को देखा कि वर्ब टू बी हमारी जो रूटीन लाइफ है, डेली लाइफ है, हमारी जो रोज़ाना की बातचीत है, उसे हम किस प्रकार से वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जो चैप्टर हैं और विभिन्न प्रकार की जो मैटर है वो आपको मिलते रहेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, कंप्लीट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार उनकी बनावट होती है, इनमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का कहाँ पर स्थान होता है, किस प्रकार से टेंस के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं, ये आपको विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह ज़रूर अच्छे लगेंगे, आपको आपके काम आएंगे। और अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो गलतियां हों उसको इग्नोर कीजिएगा, जो अच्छी बातें हों उसे मुझे बताकर मुझे हौसला अफजाई दीजिएगा, तो मैं एक अच्छी तरीके से आपको और भी बताने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।